प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के लिए एक डिवोशन हम लेकर आए और आज जो हम लोग देखेंगे यशायाह 65 अध्याय, और उसमें प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने कहा मैं करूँगा, कुछ बातें वो करना चाहता है और हम उसमें देखेंगे 65 अध्याय यशायाह का, और कुछ वचन हम लोग पढ़ेंगे 6, 7, 9, 12 और 19 और 24। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते पिता। तू जो भी करता है सटीक, सही और एकदम परफेक्ट, उसमें ना तो घटा सकता कोई, ना बढ़ा सकता है। धन्यवाद क्रूस की बलिदान के लिए, ठीक समय पर आपने उसे भी पूरा किया। क्रूस पे जो कार्य पूरा किया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपकी स्नेहता, हमारी केयर करने के लिए, ध्यान देने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद देते। कलीसिया लीडर्स, पास्टर्स, सभी लोगों के लिए, मिशनरी लोगों के लिए धन्यवाद दे। तेरी पवित्र लोगों के लिए धन्यवाद देते। जो भाई बहन सुनते तेरे वचनों को पढ़ते हैं मेहनत के साथ, मनन के साथ, आप उनके साथ हमेशा रहते। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, यशायाह 65 में कुछ बातें जो परमेश्वर कहता मैं करूँगा। ओके, और ये अध्याय जो है, इजराइल लोग जब वो परमेश्वर को इनकार कर रहे, परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन रहे, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे। 1-2 वचन हम पढ़ते हैं, 1 से लेकर 5 वचन तक। जो मुझको पूछते भी ना थे वे मेरे खोजी हैं, जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया। और जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी उससे भी मैं कहता हूँ, देख मैं उपस्थित हूँ। मैं एक हठीले जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा। क्या कह रहा परमेश्वर? एक हठीले जाति पर मैं हाथ फैलाए रहा। वो लोग मेरी आदर करेंगे, मेरी आज्ञा मानेंगे, मेरी मार्ग पर चलेंगे, मेरी महिमा करेंगे, मगर कोई नहीं है। हाथ फैलाए रहा जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में चलते हैं। ऐसे लोग जो मेरे सामने ही बारियों में बलि चढ़ा कर और ईंटों पर धूप जला कर मुझे लगातार क्रोध दिलाते हैं। ये कब्र के बीच बैठते और छिपे हुए स्थानों में रात बिताते हैं। सोचिए, जो सुअर का मांस खाते हैं और घृणित वस्तुओं का रस अपने बर्तनों में रखते हैं। कैसे परमेश्वर की लोग ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, परमेश्वर इतना ब्लेसिंग करता है उनको और इतना आशीष दे रहा, और ऐसे लोग कर सकते। तो परमेश्वर उनके जीवन में क्या करना चाहता? इस अध्याय में मैं एक चीज़ देखा कि परमेश्वर क्या करना चाहता। परमेश्वर कुछ चीज़ें करना चाहता। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं और न्याय परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं और न्याय हमेशा बहुत सुनिश्चित है, एकदम निश्चिंत, एक्यूरेट है, उसको कोई बदल नहीं सकता। हाँ, परमेश्वर प्यार करता है तो आपको क्षमा भी करता है। परमेश्वर अनुग्रह देता है तो उद्धार भी देता है। हर एक चीज करता है। परमेश्वर प्यार भी करता है, न्याय भी करेगा। ध्यान दीजिए, वचन 6 में कहता है, सिंपल से छोटी सी बातें, कुछ बातें क्रिया में जब आता है परमेश्वर, जब लोग बार बार उकसाते हैं, उसको क्रोध दिलाते हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा? क्रिया में, एक्शन में आएगा। मैं शांत ना बैठूंगा, मैं निश्चय बदला लूंगा। वो कभी शांत नहीं होगा ना। किसी इंसान को बार बार आप अगर उसकी बात नहीं सुनोगे, उसको परेशान करो, तो क्या होगा? वो सच में आपसे नाराज होगा। और परमेश्वर वही हुआ वचन 6 में और 7 में प्रतिफल देता है। मैंने उनके पिछले कामों को उनकी गोद में तोल कर दूंगा।
पिछले काम जो घृणित काम किए हैं, वचन 7 में देख, क्योंकि उन्होंने पहाड़ में धूप जलाया और पहाड़ियों पर मेरी निंदा की, इसलिए मैं यहोवा कहता हूँ कि उनके पिछले कामों के बदले को मैं इनकी गोद में तोल कर दूंगा। तो प्रतिफल, अगर मैं बुरा किया तो मेरे अंदर बुरा प्रतिफल मिलेगा, अगर मैं परमेश्वर की बात सुनूंगा तो परमेश्वर मुझे अच्छा प्रतिफल देगा। क्षतिपूर्ति, मैं याकूब में से एक वंश और यहूदा में से वारिस उत्पन्न करूंगा। अपने पर्वतों को मेरे चुने हुए उनके वारिस होंगे, मेरे दास वहाँ निवास करेंगे। वचन 9 में क्षतिपूर्ति परमेश्वर पूरा करता है। 9 वचन में कहता, मैं याकूब में से एक वंश, यहूदा में से अपने पर्वतों का एक वारिस उत्पन्न करूंगा, मेरे चुने हुए उसके वारिस होंगे और मेरे दास वहाँ निवास करेंगे। तो कई बार इंसान अपने हाथों से नुकसान करते हैं और परमेश्वर उसको भरपाई करता है। कई बार हम परमेश्वर की बोलते नहीं, इंसान परमेश्वर की आदम की बगीचा के ऊपर मुझे अभी ध्यान है, परमेश्वर ने कितना खूबसूरत जगह दिया था इंसान को रहने के लिए, और वो जगह खो दी। आज भी परमेश्वर आपसे मुझसे प्यार करता है, एक बेहतरीन जगह देना चाहता है, पर इंसान उसको नहीं लेना चाहता। परमेश्वर ने हम सभी से प्रेम किया ताकि हम उसकी अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें, पर फिर भी इंसान इस चीज़ को नहीं समझ पाता। आपके जीवन को बेहतरीन बनाना चाहता है, मगर हम अपनी इमोशनल, अपनी ज़रूरतें, इन चीज़ों में, या कभी बीमारी हो गई है या कभी घर में कोई परिस्थितियाँ आ गई तो हम परमेश्वर की बातें नहीं सुनते। तो इजराइल लोग भी वही कर रहे थे। तो इसीलिए परमेश्वर आप और मैं हमारे जीवन में क्षतिपूर्ति करना चाहते। कई बार हम नुकसान करते, परमेश्वर भरपाई करता है। कई बार हम नहीं समझ पाते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, न्याय लेकर आता है। वचन 12 में न्याय, मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कोर बनाऊंगा। जब हम नहीं सुनते हैं तो एक दिन हम अचानक लुप्त हो जाएंगे आनंद का। फिर न्याय के बाद आता आनंद, मैं यरूशलेम के कारण मग्न हूँ और अपनी प्रजा के कारण हर्षित रहूँगा। 19 वचन में फिर परमेश्वर पुकारता है, अगर हम पुकारते हैं तो परमेश्वर उत्तर देता है। 24 वचन में और तत्परता से देता है। इस अध्याय को आप पढ़िए, बहुत खूबसूरत बातें हैं। जहाँ जहाँ परमेश्वर कहता मैं करूँगा या मैं करता हूँ, तो आप उसको मार्क करिए, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है। और परमेश्वर की सुनिए। परमेश्वर पुकार रहा तो आप उत्तर दो, परमेश्वर बोल रहा तो आप सुनो। वचन आई थिंक 19 वचन में पढ़ता हूँ मैं, देखिए वचन 19 में क्या कहता है, मैं आप यरूशलेम के कारण हर्षित, नहीं 9 वचन में, 9 या 12 वचन में, 12 वचन, मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कोर बनाऊंगा और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया तुमने उत्तर ना दिया, जब मैंने बोला तब तुम मेरी ना सुनी, वरन जो मुझे बुरा लगता वही तुमने किया और जिससे मैं अप्रसन्न होता उसी को तुमने अपनाया। सोचिए कितना परमेश्वर क्रोध होता है। थोड़ी समय के लिए सोचिए, रुकिए, वचन पढ़िए, सोचिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, सोचिए उसके बारे में। समझ रहे, परमेश्वर के लोग परमेश्वर को त्याग देते हैं और परमेश्वर एक्शन में आता है। बट परमेश्वर हमारी सब चीज़ों में चारों तरफ से बेस्ट करना चाहता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र के लिए, धन्यवाद बलिदान के लिए, पवित्र लहू के लिए, पुनरुत्थान के लिए, संपूर्ण कार्य के लिए धन्यवाद देते पिता। प्रत्येक भाई बहन जो यूट्यूब में वचन सुनते हैं पिता, डिवोशन को, प्रभु यीशु आप उनको ब्लेसिंग करो, कोई घटी कमी हो तो दूर करो,
उनको बुद्धि समझ के साथ तेरी आत्मा में अगुवाई करो और सुरक्षित रखो। गलत चीज़ों से, गलत संगतियों से आप सुरक्षित रहो। धन्यवाद देते हैं, तेरी जय जयकार और महिमा करते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।